नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों आप अभी इस समय सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से देख रहे हैं कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब इन सभी भागों पर दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पूर्वी भारत के राज्यों के मौसम के बारे में बात करें तो लगातार बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं सक्रियता के कारण काफ़ी तेज़ी से पहुंच रही हैं। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। आप लोगों को एक बात बता दूं कि दोस्तों अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। पहले दोस्तों वे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेंगे और फिर दोस्तों उनका जो ट्रैक है वो लगभग भारत के इलाकों पर रह सकता है। आइए जानते हैं अगले 10 दिन देश भर का मौसम पूर्वानुमान। देखिए दोस्तों, अक्टूबर के महीने में जीएफएस मॉडल के अनुसार ये पता चल रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनने के आसार देखे जा सकते हैं। फिलहाल अगर हम 30 सितंबर के मौसम के बारे में बात करते हैं तो 30 सितंबर के दिन देखा जाए तो पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। निचले क्षेत्रों के मौसम के बारे में बात करें तो गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन सभी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित सभी भागों पर दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। 1 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। देखिए, इस समय पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसके कारण पर्वतीय भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ है। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद पर्वतीय क्षेत्रों पर मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आवाजाही देखी जाएगी, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। फिलहाल अगर हम 1 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की सक्रियता नमी वाली हवाओं के कारण ही हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। हालांकि कुछ बारिश की संभावना राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर देखी जा सकती है। 2 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जो देश भर में मौसम की सक्रियता देखी जा सकती है वो सिर्फ दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इन भागों पर इसलिए मौसम की सक्रियता बनी हुई है दोस्तों, क्योंकि अरब सागर की तरफ से पश्चिमी हवाएं अभी इन क्षेत्रों पर नहीं पहुंच रही हैं। बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंच रही है। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण ही मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी इलाकों पर मोटी परत वाले बादलों के कारण भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पश्चिमी हवाओं के कारण लगभग सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। 3 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मेजर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो दोस्तों भीषण बारिश की इंटेंसिटी दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन सभी इलाकों पर दोस्तों मूसलाधार बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। सीधे तौर पर दोस्तों 3 अक्टूबर के दिन भी पूर्वी भारत के राज्य प्रभावित रहने वाले हैं। बिहार के पश्चिम पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ इन तमाम क्षेत्रों पर दोस्तों जोरदार बारिश होने की संभावना है। कुछ बारिश वाले बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगे, जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 4 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 अक्टूबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। अगर हम सबसे पहले गंगा के मैदानी भागों के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों मॉडल के अनुसार ही राजस्थान के अधिकांश इलाके, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र इन सभी भागों पर दोस्तों ड्राई मौसम बना रहेगा। लेकिन जैसे ही हम मध्य भारत के मौसम के बारे में बात करेंगे
तो मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना बन रही है। और सबसे ज़्यादा जो भारी बारिश का सिलसिला है वो दक्षिण भारत के इलाकों पर देखा जा सकता है। 5 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, 5 अक्टूबर के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर तो कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसके कारण पर्वतीय इलाकों पर दोस्तों पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। साथ ही साथ मैदानी भागों पर अरब सागर की तरफ से जो शुष्क हवाएं चल रही हैं, तो मैदानी भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। लेकिन दोस्तों भीषण बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत के राज्यों पर देखी जा रही है। बिहार के पश्चिम पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, इन भागों पर दोस्तों 5 अक्टूबर के दिन भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। कई भागों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर की जोरदार बारिश हो सकती है। 6 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, अभी तक जो भारी बारिश का सिलसिला सिर्फ दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर देखा जा रहा था। लेकिन दोस्तों ये जो बादल हैं बारिश वाले, ये धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंचने लगे हैं और मॉडल भी इंडिकेशन कर रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश, साथ ही साथ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के इलाकों पर हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। पूरे एंटायर रीजन पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहा है। और दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर दोस्तों अभी भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। लगातार इन क्षेत्रों पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से ज़्यादा मॉइस्चर के कारण भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। 7 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 अक्टूबर के दिन गंगा के मैदानी भागों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, 7 अक्टूबर के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों पर हल्की बर्फबारी दे सकता है। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर सहित सभी क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव निचले क्षेत्रों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों भीषण बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन तमाम क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 8 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 अक्टूबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दक्षिण भारत के इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है, तो कुछ मॉइस्चर दक्षिण भारत की तरफ से होते हुए राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर पहुंच रहा है। जैसे ये मॉइस्चर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर पहुंचेगा, तो दोस्तों 8 अक्टूबर के दिन इन इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। कंटिन्यू दोस्तों दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी अब धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों की तरफ भी रुख कर रही है। मॉडल के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब के इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। 9 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 अक्टूबर के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बारिश की संभावनाएं गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव निचले पर्वतीय इलाकों पर देखा जाएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है। और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उन भागों पर दोस्तों बारिश और बर्फबारी होने के आसार बन रहे हैं। पूर्वी भारत के राज्यों के मौसम के बारे में बात करते हैं, तो देखा जाए तो दोस्तों बिहार के अधिकांश इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 10 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 अक्टूबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा।
मॉडल जो इंडिकेशन कर रहा है इसके अकॉर्डिंग चाहे गंगा के मैदानी क्षेत्रों या फिर मध्य भारत या फिर उत्तर भारत के इलाके हों, सभी इलाकों पर दोस्तों भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका इम्पैक्ट पर्वतीय भागों से लेकर मैदानी भागों पर देखा जा रहा है। यानी हल्की से लेकर मध्यम बारिश का सिलसिला राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा और पर्वतीय इलाकों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, ये सभी इलाके दोस्तों प्रभावित नजर आ रहे हैं। 11 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 अक्टूबर के दिन देखिए जो बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं वो धीरे धीरे दोस्तों फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों पर बहुत ही ज़्यादा व्यापक मात्रा में पहुंच रही हैं। एक तरफ से दोस्तों बंगाल की खाड़ी की सक्रिय नमी वाली हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ से दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव भी गंगा के मैदानी भागों पर देखा जा रहा है, जिसके कारण 11 सितंबर के दिन उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर देखा जा सकता है। ये सभी इलाके प्रभावित देखने को मिल सकते हैं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।